हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 15वां अध्याय और साथ ही श्री कृष्ण के अन्नप्राशन संस्कार की अद्भुत भावमयी कथा। जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके जीवन में समय समय पर कई संस्कार होते हैं, जन्म से लेके नामकरण तक और फिर अन्नप्राशन तक। इस प्रकार हमारे नंदलाल, हमारे गोकुलवासी श्री कृष्ण, इनके भी यही दिव्य संस्कार हुए और आज हम उसी अन्नप्राशन संस्कार की लीला सुनने जा रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं, हे महर्षि, अब श्री कृष्ण की और भी अनुपम महिमा सुनो। यह महिमा ऐसी है जो विघ्नों का विनाश करती है, पापों को हर लेती है और महान पुण्य प्रदान करती है। एक दिन नंद भवन में सोने के सिंहासन पर माता यशोदा अपने लाल श्री कृष्ण को गोद में लिए प्रेम से दुलार रही थी। उसी समय एक तेजस्वी दिव्य तेज से प्रकाशित महान ब्राह्मण वहां पधारे। वे श्वेत वस्त्रधारी थे, हाथ में दंड, छत्र और स्फटिक माला लिए हुए, जिनसे पवित्र जप की ध्वनि झर रही थी। उनके मुखमंडल की चमक ऐसी प्रतीत होती थी मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा भी जिसे देखकर लज्जित हो जाए। वे योगीराज भगवान शंकर के शिष्य थे, वेद, वेदांग और ज्योतिष विद्या में पूर्ण पारंगत। उनके आगमन से पूरे नंद भवन में शांति और दिव्यता की तरंगे फैल गई। माता यशोदा तुरंत उठी, आदर से प्रणाम किया और उस महान ऋषि को स्वर्णासन पर बिठाया। उन्होंने अतिथि सत्कार स्वरूप पाद प्रक्षालन, मधुपर्क, गोदान आदि अर्पित किए और फिर भगवान बालकृष्ण से भी मुनि के चरणों को प्रणाम करवाया। मुनि ने भी मन ही मन 100 बार बालक कृष्ण को प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात माता यशोदा ने मुनि से विनम्रता से कहा, मुनिवर, कृपया कर बताइए आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? मैं तो मात्र एक अबला नारी हूँ, किंतु आपकी दिव्य छवि देखकर मेरे मन में भक्ति और विनय जाग उठी है। माता की भक्ति सुनकर महर्षि मुस्कुराए। वे बोले, देवी, तुम्हारा वचन अमृत के समान मधुर है। मेरा नाम महर्षि गर्ग है। मैं यदुकुल का पुरोहित हूँ। इसके बाद नंद बाबा भी वहां आ पहुंचे और महर्षि गर्ग को प्रणाम किया। फिर गर्ग मुनि बोले, नंद, मैं यहाँ एक अत्यंत गुप्त और पवित्र कार्य के लिए आया हूँ। इसी बालक श्री कृष्ण का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार के लिए आया हूँ। इन्हें साधारण बालक मत समझो, यह पूर्ण ब्रह्मा है। यह इस पृथ्वी पर पृथ्वी का भार उतारने आए हैं। मुनिवर गर्ग ने नंद यशोदा को एक शांत एकांत स्थान में बुलाया। वहाँ केवल नंद बाबा, यशोदा मैया और गर्ग मुनि और बालक कृष्ण ही उपस्थित थे। वातावरण अत्यंत पावन और मधुर था। गर्ग मुनि बोले, नंद सुनो, आज जो कार्य मैं करने आया हूँ यह साधारण नहीं, दिव्य कार्य है। वसुदेव ने अपने पुत्र को कंस के भय से तुम्हें सौंपा है और तुम्हारी कन्या वे मथुरा ले गए हैं। यह रहस्य गोपनीय है। फिर गर्ग मुनि ने श्री कृष्ण के स्वरूप का रहस्य बताया। यह बालक पूर्ण ब्रह्मा है, यह स्वयं नारायण है। इन्होंने केवल लीला हेतु शिशु रूप धारण किया है। उन्होंने आगे कहा, सतयुग में इनका वर्ण श्वेत था, त्रेता में रक्त वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण और कलयुग में कृष्ण वर्ण। इसलिए इस समय इनका नाम कृष्ण है। नंद बाबा सुनते ही प्रेम और आश्चर्य में भाव विभोर हो गए। यशोदा मैया के नेत्रों में अश्रु की धारा छलक उठी। गर्ग मुनि बोले, तुम्हारा जो ज्येष्ठ पुत्र है वह अनंत संकर्षण है। गर्भ में संकर्षित होने से उनका नाम संकर्षण हुआ। बल से परिपूर्ण होने से बलदेव कहलाए। हल धारण करने से हलधर नाम पाया। नंद बाबा ने विनम्र स्वर में पूछा, हे मुनि, आपने पूजा में जिन राधा का नाम लिया वह राधा कौन है? कहाँ से आई है? मुनिवर गर्ग मुस्कुराए। उनका चेहरा करुणामय हो उठा। उन्होंने गहराई से भरे हुए स्वर में कहा, नंद सुनो, यह रहस्य अत्यंत गुप्त और पवित्र है। राधा श्री कृष्ण से अलग नहीं है। जैसे दीप से ज्योति, जैसे कमल से सुगंध, जैसे चंद्रमा से चांदनी, राधा और कृष्ण भी
ऐसे ही एक है, राधा कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई है। यह दोनों एक ही आत्मा के दो रूप है। जो प्रेम है वही राधा है, जो प्रेम का आनंद है वह श्री कृष्ण है। गर्ग मुनि आगे बोले, पूर्व काल में गोलोक में श्री दामा के श्राप के कारण राधा को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। यहाँ वे वृषभानु राजा की और कलावती माता की पुत्री बनी, परंतु वास्तव में वे साक्षात मूल प्रकृति ईश्वरी है। राधा कृष्ण के प्राण है और कृष्ण राधा के हृदय। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रेम का शिखर, प्रेम का सार, प्रेम की अंतिम अवस्था राधा कृष्ण है। यह सुनते ही नंद बाबा, यशोदा मैया और वहाँ का वातावरण भक्ति से भर गया। बालक कृष्ण मुस्कुरा उठे। वह मुस्कान दिव्यता का सीधा साक्षात दर्शन थी। गोकुल में अब श्री कृष्ण और बलराम धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी लीलाएं एक एक पल प्रेम से भरी और एक एक घटना दिव्य चमत्कारों से युक्त। कृष्ण जब छोटे थे तो वे बछड़ों के पीछे पीछे दौड़ते। उनके नन्हे कदम, घुंघराले केश और टेढ़ी मुस्कान देखने वाले के हृदय को मोहित कर देती। गाय भी कृष्ण को अपना संतान समझती। कृष्ण को देखते ही वह ममतामयी स्वरों में रम्भाने लगती। ग्वाल बालों के संग कृष्ण कभी बंसी बजाते, कभी जंगल में दौड़ते, कभी यमुना किनारे खेलते। बच्चों को किसी भी चीज से अगर खुशी मिलती तो वह थी कृष्ण के साथ रहकर खेलने से। यशोदा मैया भले ही घरों में हांडी हांडी माखन छुपा देती, पर कृष्ण तो माखन ढूंढने के अधिपति। गोपियां शिकायत करती, यशोदा तुम्हारा लाल हमारे घर में माखन खा जाता है। यशोदा हंसकर कहती, अरे गोपियों, उसे खिला दिया करो। ऐसा क्या माखन है तुम्हारे घर में जो मेरे लाला के घर में नहीं? गोपियां बोली, यही तो बात है मैया, हमारे घर का माखन प्यार का होता है। और मैया मुस्कुरा उठती, क्योंकि सत्य यही था। यमुना में कलिया नाग रहता था। उसका जहर इतना प्रचंड था कि पेड़ पौधे तक जल जाते थे। एक दिन कृष्ण खेलते खेलते सीधे नाग के जल में कूद पड़े। ग्वाल बाल और गोपियां घबरा उठे। हाय हाय, लाला को नाग डस देगा। पर कृष्ण तो लीलामय। उन्होंने कलिया नाग के 16 फनों पर नृत्य किया, जैसे कोई नृत्य सम्राट हो। नाग ने हार मानकर शरण ली। नागिन ने आकर कृष्ण से विनय की, प्रभु हमें छोड़ दो। कृष्ण बोले, जाओ, पर इस यमुना को छोड़ दो। यह भूमि मेरे व्रजवासियों की है। और कलिया वहीं से अनंत समुद्र की ओर प्रस्थान कर गया। एक वर्ष इंद्र ने जल, वायु, बादलों को अत्यधिक प्रचंड कर दिया। तेज वर्षा, तूफान, बिजली, ब्रजवासी भयभीत हो गए। तब कृष्ण ने कहा, इंद्र कोई भगवान नहीं, धरती माँ को पानी देना उसका कर्तव्य है। हमें उसकी पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, जो हमें भोजन, वन, जल, छाया देता है। ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की। इंद्र क्रोधित हो उठा और उसने व्रज वर्षा कर दी। तभी कृष्ण ने अपने नन्हे कोमल हाथ से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी ब्रजवासी छाया में आ गए। 7 दिन 7 रात कृष्ण मुस्कुराते रहे और सभी उनकी ओर निहारते रहे। जब भी कोई डरता, कृष्ण मुस्कुराकर कहते, डरो मत, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है। इंद्र को आत्मज्ञान हुआ। वह प्रार्थना करते हुए कृष्ण के चरणों में झुक गया। व्रज में धीरे धीरे राधा कृष्ण के बीच प्रेम का मधुर रस प्रकट होने लगा। यह प्रेम न देह का था, न मन का था, यह आत्मा का प्रेम था, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता था, समझा नहीं। एक रात शरद पूर्णिमा, चांद पूरा था। आकाश दुधिया उजाला बिखेर रहा था। यमुना का पानी चांदी सा चमक रहा था। नीचे केसर की महक, ऊपर माधुर्य भरा शांत आकाश। उसी मधुर रात्रि में कृष्ण ने बंसी बजाई। वह बंसी की धुन सीधे मन नहीं, आत्मा पर लगी। गोपियां सुनते ही दौड़ी चली आई। कोई दूध दूह रही थी, छोड़ दिया। कोई चक्की चला रही थी, वही रोक दी। कोई बाल संभाल रही थी, बाल जैसे थे वैसे ही रहे। सब छोड़कर दौड़ी, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ कोई प्रश्न नहीं होता।
जब राधा आई, कृष्ण ने तुरंत बंसी बजाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बंसी तो सबको बुलाने का माध्यम थी, पर राधा को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। राधा बिना बुलाए हृदय के संकेत से चली आती है। कृष्ण ने कहा, तुम सब आई, यह तुम्हारा प्रेम है, पर याद रखो मैं किसी एक का नहीं, सभी का हूँ। गोपियाँ बोली, प्रभु प्रेम में मैं और तुम कहाँ रहते हैं? प्रेम में तो बस हम रहते हैं। कृष्ण मुस्कुरा उठे। फिर शुरू हुई रास लीला। कृष्ण ने स्वयं को अनेकों रूप में प्रकट किया। हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण, परंतु राधा के साथ स्वयं मूल कृष्ण नृत्य कर रहे थे। क्यों? क्योंकि राधा प्रेम की मूल स्वरूप है। रास लीला सिखाती है, प्रेम मांगने से नहीं, देने से पूर्ण होता है। प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। प्रेम में अहंकार नहीं, आत्मा का मिलन होता है। अब आता है सबसे प्यारा प्रसंग। एक दिन अचानक कृष्ण का मथुरा जाना तय हुआ। क्यों? क्योंकि कंस ने अक्रूर को भेजा था कृष्ण को मथुरा बुलाने के लिए। जब ब्रज में यह बात फैली, सारा व्रज मौन हो गया। गोपियाँ रोते हुए बोली, कृष्ण तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? कृष्ण ने नर्म और मीठे स्वर में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन जितना तुम मुझे स्मरण करोगी मैं उतना तुम्हारे पास रहूंगा। राधा ने कहा, कृष्ण वियोग में भी प्रेम खोता नहीं और गहरा हो जाता है। जाओ, पर हमारे हृदय से कभी मत जाना। कृष्ण मुस्कुराए, पर वह मुस्कान अश्रुओं से भरी थी। अक्रूर मथुरा से आया रथ लेकर, नंद बाबा के आंगन पहुंचा। उस दिन वृंदावन का सूरज भी उदास था। पक्षी चुप थे, हवा धीमी थी, जैसे प्रकृति भी जान गई हो कि वियोग आने वाला है। कृष्ण और बलराम अक्रूर के साथ मथुरा जाने लगे। गोपियाँ रोती हुई रथ के पीछे दौड़ी। कृष्ण, हमसे अधिक कौन तुम्हें प्रेम करेगा? राधा कुछ नहीं बोली, वह बस खड़ी रही, आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ शांत अग्नि। क्योंकि प्रेम शब्दों से नहीं, मौन से पहचाना जाता है। राधा धीरे से बोली, कृष्ण तुम जा रहे हो? कृष्ण बोले, राधे शरीर जाएगा, पर कृष्ण कभी वृंदावन नहीं छोड़ता। मैं यही हूँ, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हृदय में। राधा मुस्कुराई, पर वह मुस्कान दर्द की दीप ज्योति थी। कृष्ण, हमारी आंखें भले अलग हो जाएं, पर हमारे हृदय एक है। रथ चला, गोकुल पीछे रह गया, पर कृष्ण का मन वहीं रह गया। कृष्ण ने मथुरा में प्रवेश किया। कंस की दुराचारी नगरी अब प्रकाश और धर्म की प्रतीक्षा में थी। कृष्ण ने धनुर्वध विद्यालय में पहले अर्जुन से मुलाकात की, फिर कुश्ती मैदान में चारूर और मुष्टिक जैसे दानवों का वध किया। अंततः कृष्ण कंस के सिंहासन पर पहुंचे। कंस भय से कांप उठा। उसने देखा वही कृष्ण जिन्हें मारने के लिए उसे इतने प्रयास करने पड़े, आज उसके सामने खड़े हैं। कृष्ण ने कंस को भूमि पर गिराया और कंस का अंत हो गया। सभी देवों ने वाणी दी, धर्म की पुनः स्थापना हो गई। मथुरा में सब खुश थे, लेकिन वृंदावन विरह में डूबा था। राधा रोज उसी मार्ग पर जाती जहाँ से कृष्ण गए थे। वह न रोती न बोलती, बस मुस्कुराती रहती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, उन्होंने केवल रूप छुपाया है। राधा का प्रेम प्राप्ति नहीं, अनुभूति है, जहाँ मिलने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दूरी में भी मिलन होता है। समय बीता, कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई, राजा बने, धर्म स्थापित किया, परंतु जब भी वह बांसुरी उठाते उनकी आंखों में राधा का वृंदावन लौट आता और वे बांसुरी को वापस रख देते, क्योंकि बांसुरी केवल वृंदावन की है और वृंदावन केवल राधा का। कृष्ण परमात्मा है, राधा प्रेम है, वृंदावन हृदय है और रासलीला आत्मा का आनंद। जिसे यह समझ आ गया वह जीवन में कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके हृदय में राधा कृष्ण विराजमान रहते हैं। कृष्ण बाहर नहीं, आपके भीतर है। बस एक बार प्रेम से पुकारिए, उत्तर स्वयं मिलेगा। राधे राधे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ।
बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चुंबुक अरुणाड़े, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी केकड़ी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भे शीतल लगती ही नंदलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षा आई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भन कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहरायो, कंसी केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक चहो सुतलायो, मातो देव की शोक मिटायो। भोमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शतदस सहस कुमारी। दे भीड़ी तिरचीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पार्थ रथ हाके, लिए चक्र नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षा आए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा साप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संचय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर बे अरिमु काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, शमुहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अवदर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल, लहे पदारथ चारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।